इस क्वेश्चन में देखना, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है और सिलिंड्रिकल कंटेनर का जो बेस है वो फ्लैट नहीं है, क्या है, स्फेरिकल शेप का, और नीचे क्या कर दिए हैं, सिल्वरिंग। तो ये क्या बन गया है, मिरर। सिलिंड्रिकल कंटेनर में पूरा पानी भरा हुआ या कोई लिक्विड भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है उसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, पक्का। और यहां पे क्या रखा हुआ है, एक फिश, यहां पे क्या है, फिश, फिश रखा हुआ है मिड पॉइंट पे। कहां रखा हुआ है, मतलब यहां से यहां का दूरी कितना दिया है, 20, और यहां से यहां का दूरी कितना दिया हुआ है, 20। क्या यहां तक समझ में आया, पक्का। अब सोचो कि इस फिश से रे ऊपर भी जाएगा और इस फिश से रे नीचे भी आएगा, दोनों तरफ। अरे बोलिए ना सर, ये जो फिश है इस फिश से रे ऊपर भी गया, इस फिश से रे नीचे भी आया, ऊपर गया। अब सोचो जैसे ही लिक्विड से एयर में जाएगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। नहीं समझ में आया, क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो यहां कहीं क्या दिखेगा, इमेज, पक्का। अब सोचो जो फिश से रे नीचे आएगा, जो फिश से रे, तो बताओ यहां क्या होगा, रिफ्लेक्शन। यहां क्या होगा, ऐसे, और कहीं यहां इमेज बना होगा। अब फिर यहां से रे रिफ्लेक्ट हुआ, यहां से रे क्या हुआ, और यहां से जो रिफ्लेक्ट हुआ और जब ऊपर पहुंचा तो फिर यहां से क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ। नहीं समझ में आ रहा है। तो इस ऑब्जर्वर के पास, जो ये पक्षी है, इस ऑब्जर्वर के पास दो तरह का रे पहुंच रहा है। एक फिश से डायरेक्टली पहुंच रहा है रिफ्रैक्शन के बाद, एक जो रे नीचे आ रहा है वो मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर इस सरफेस पे गिरा, फिर रिफ्लेक्शन हुआ। तो इस फिश को एक इमेज दिखा या दो इमेज दिखा, तो दोनों इमेज की बीच की दूरी, दोनों इमेज की, ध्यान से सुनिएगा आप अच्छे तरीके से, अगर बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो। अगर सिंपल वे में समझाएं तो एक रे सीधा यहां से यहां गया तो एक इमेज दिखा, एक रे यहां से यहां आया फिर यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ और फिर ऐसे गया तो एक इमेज इस रे के करस्पॉन्डिंग। तो बताओ इस ईगल को, इस पक्षी को एक इमेज या दो इमेज, दोनों इमेज की बीच की दूरी, पक्का। अच्छा एक बात बताओ, इस मिरर के ऊपर अगर हम पानी रख दे, इस मिरर के ऊपर हम क्या रख दे, इसका फोकल लेंथ वही रहेगा या चेंज करेगा, वही रहेगा। मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, R/2। अब इसको एयर में रखो, वैक्यूम में रखो या किसी मीडियम में रखो, रेडियस चेंज करने वाला तो फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा। जो फोकल लेंथ मिरर का वैक्यूम में होगा वही किसी मीडियम में होगा, ओके, R/2, पक्का। आप सवाल करें। Find distance between two images of fish as seen by observer। ध्यान रखना, सुनना, ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस बहुत कम है। ये थिकनेस क्या है, बहुत नेग्लिजिबल। ये थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल। तो जो डिस्टेंस यहां से वही डिस्टेंस लगभग यहां से, क्लियर है। जैसे हम मिरर काटे होंगे, हम मिरर इससे बनाए होंगे तो लंबे यहां से काटे हम, ये थिकनेस क्या है, बहुत कम है, क्लियर है। तो जो डिस्टेंस यहां से दिया है वही डिस्टेंस यहां से भी। क्या किया जाए, एक काम करते हैं,
सर सबसे पहले रे ऐसे ले जाते हैं, सबसे पहले रे ऐसे ले जाते हैं। इमेज बनाने के लिए कम से कम कितना रे, 2 रे। एक रे ऐसे भी गया होगा, एक रे ऐसे भी गया होगा। यहां से क्या हुआ होगा, ये रे तो सीधा निकल गया होगा, और यहां से क्या हुआ होगा, रिफ्रैक्शन हुआ होगा। तो बताओ यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, कहाँ आके मिला, यहाँ पे आके मिला, यहाँ पे आके मिला, तो यहाँ क्या बन गया, पहला इमेज I1। क्या बन गया ये, I1। तो बेटा अगर ये D है, अगर ये क्या है, D है, कितना D दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो बेटा बताओ ये क्या है आपका, है ये आपका क्या है, D डैश। आप ये डायग्राम नहीं भी बना सकते हो, हमको बनाने में मजा आता है। पक्का। जो रे ऊपर गया उसके लिए बताओ हम क्या लिखे, हम लिखते हैं यहां पे फॉर्मूला, D डैश बाई D इक्वल टू N2 बाई N1। D डैश कितना है, D 20, वट ही N2 जिसमें रे जा रहा है, यहां कुछ नहीं बोला तो क्या होगा, एयर, तो क्या हो गया 1 अपॉन 4/3, कितना हो गया 3/4, कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ये आ गया 15 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत, और आगे बढ़ते हैं। अब बताइए रे सिर्फ ऊपर गया होगा या रे नीचे भी आया होगा, रे तो नीचे भी आया होगा, रे तो नीचे भी आया होगा। अब सोचो इसका इमेज कहां बनेगा, कहीं यहां पे बोलेगा नहीं, कहीं यहां पे क्या I2। अब बताओ इस वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुआ या रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। और क्या किया कि नीचे वाले सरफेस को सिल्वरिंग कर दिया, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अभी तो 3 तरह का सवाल बन सकता है। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। अगर सरफेस प्लेन होता तो कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। और सरफेस अगर ऐसा होता फिर सिल्वरिंग करते, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। हम एक ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा है, प्लेन रिफ्रैक्शन हो रहा है और स्फेरिकल रिफ्लेक्शन हो रहा है। पक्का। तो जो रे नीचे आया उसके लिए पहले क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। ऊपर वाला तो पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं नीचे वाला। कौन सा फॉर्मूला, V इक्वल टू UF माइनस एफ। बोल व्हाट इज U, -20। ये समझाएं क्या, क्लियर है। U कितना हो गया, सॉरी F कितना हो गया, कितना आ गया, +10 सेंटीमीटर। बोलेगा है नहीं, कितना गया प्लस। तो बताइए इमेज कहां बना, इमेज जो आपका बना है, इमेज जो आपका बना है वो क्या बना, यहां से 10 सेंटीमीटर नीचे, यहां से 10 सेंटीमीटर नीचे। अब सोचो कि क्या ऐसे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ऐसे ऐसे ऐसे, बात नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, अब यहां से सीधा ऐसे, नहीं समझ में आया। अब सोचो कि जो रे इस सरफेस पे गिरा, वो सरफेस जो एयर और वाटर को सेपरेट कर रहा था, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 या लिक्विड ही मान लो, जो रे इस सरफेस पे गिर रहा है वो रे कहां से आते हुए लग रहा है, फिश से आते हुए लग रहा है या I2 से। तो बताओ ये सरफेस ऑब्जेक्ट किसको मानेगा, फिश को या I2 को, I2 को, किसको, I2 को। ये वाला रे इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन यही वाला रे इसके लिए इंसिडेंट रे। ध्यान से देखे पे, तुम्हें समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है। जहां मल्टीपल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो तो जो एक से इमेज बनेगा दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, ये रट्टा मार ले हम लोग। नहीं समझ में आया, पक्का, ठीक है, बहुत सुंदर। अब देख ध्यान से, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पे क्या बनाएंगे, यहां पे नॉर्मल बनाएंगे, यहां पे क्या बनाएंगे, यहां पे नॉर्मल बनाएंगे। वेंट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल या वेंट टुवर्ड्स नॉर्मल, वेंट्स अवे फ्रॉम
तो कुछ ऐसे हुआ, ऐसे चला गया, क्या कुछ और लग रहा है, देखना ध्यान से, थोड़ा सा ज्यादा हम मोड़ दिए, थोड़ा कम मोड़ दिए, कुछ थोड़ा सा ऐसे गया, कुछ थोड़ा सा ऐसे चला गया, और लग रहा है कि कहीं यहां से आ रहा है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताओ, ये जो रे है ऑब्जर्वर के पास, तो ये रे पहुंचा, तो ये रे कहां से आते हुए लग रहा है? यहां से आते हुए लग रहा है। तो बताओ यहां क्या बन गया है? I3 क्या बन गया है? और आपसे किसके बीच का दूरी पूछा है? I1 और I3 के बीच की दूरी, क्योंकि ऑब्जर्वर के पास ये भी रे पहुंचेगा, जब ये रे पहुंचेगा तो I1 दिखेगा, और जब ये रे पहुंचेगा तो I3 दिखेगा। ये तो मजेदार चीज है सर, नहीं समझ में आया? पक्का? ठीक है, अब सोचो सेकंड, हाँ, जो रे नीचे आ रहा था, तो पहले क्या हुआ? पहले हुआ रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन? स्फेरिकल रिफ्लेक्शन। अब क्या हुआ? प्लेन रिफ्रैक्शन। क्या हुआ? अगर रे के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो क्या मान लेना है? पैरेक्सियल। क्या मान लेना है? अब क्या लिखोगे? डी डैश बाई डी इक्वल टू N2 बाई N1। बताओ व्हाट इज डी, व्हाट इज डी, व्हाट इज डी? 50 50 50 50 50 50। हाँ कैसे? 10 ये और 40 ये तो ऑब्जेक्ट इसको मान रहा है। नहीं समझ में आया? व्हाट इज N2? व्हाट इज N2? जिसमें रे जा रहा है। ध्यान से सुनना, मोबाइल यूज कर रहा है, मोबाइल नहीं यूज करना है। हाँ ठीक है, रखो अंदर, डिसिप्लिन। सोचो, अगर ये इंटरफेस है, अगर ये इंटरफेस है, तो इसमें रे गया और यहां से रे आया। ये बिल्कुल नहीं देखना है कि कहां ऑब्जेक्ट है कहां ऑब्जर्वर है। ये बात हम कल ही बोल दिए थे, हमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को नहीं पकड़ना है, कहां ऑब्जेक्ट कहां ऑब्जर्वर। हमें देखना है कि रे किस में गया, कहां से आया। अब बताओ यहां पे कोई कौन सा मीडियम है, उससे क्या फर्क पड़ता है? नीचे बालू है या नीचे मिट्टी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमको तो ये देखना ही नहीं, हमें देखना है कि रे, इस इंटरफेस को पकड़ना। इसमें रे गया, यहां से रे आया, सारा खेल रे का है। कहां ऑब्जेक्ट कहां इमेज से कोई मतलब? ऐसा नहीं सर हम तो ये मीडियम पकड़ेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, नहीं बेटा, गलत बात। रे इसमें गया और यहां से आया। पक्का? क्या N2 1, क्या N2, क्या N1 4/3, कितना आ गया? 3/4। ये कितना हो गया? बोल। 12.5। तो कितना आ गया डी डैश? पक्का? 37 पॉइंट, तुम पे विश्वास करें हम? 37.5। अब बताइए, अब बताइए, ये डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है, ये यहां से दिखाते हैं हम, ये जो डिस्टेंस दिखा यहाँ पे, ये कितना डिस्टेंस है? ये कितना डिस्टेंस है? 37.5 सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर। अब क्या करें? इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस क्या करे? इस डिस्टेंस में से हम क्या करेंगे? ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे, ये वाला में क्या कर देंगे? ये माइनस कर देंगे। नहीं समझ में आया? तो आपका जो I1 I3 आया, I1 I3 आया, वो कितना आ गया? 37.5 माइनस कितना आ गया जी? 15, कितना हो गया? 22.5 सेंटीमीटर। सारा डिस्टेंस बताओ, जब यहां से किए तो डिस्टेंस यहां से आया, जब यहां से किए तो डिस्टेंस यहां से आया। आ रहा है समझ में? देखो एक सवाल ऐसा बनाए जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा है। क्या माच दिक्कत है? तुमको इच्छा है रे डायग्राम मत बनाओ, हमको मजा आता है बनाने में, और वही तुमको हम सिखा भी रहे हैं, तुमको भी फील होगा सब कुछ। एक तो मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, या प्रिंसिपल एक्सिस खुद एक नॉर्मल है, तो एक मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग एक रे और पकड़ लो। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है तो भी कहां बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे ही। रेस क्या होना चाहिए? पैरेक्सियल।
लिख लिया, यही बनाते रहना है। टेस्ट कल है या परसों है? अब तो जहां तक आज पढ़ाएंगे ये तो गलत है। होमवर्क लो, क्वेश्चन नंबर 11। हमको लगा टेस्ट कल है। क्वेश्चन नंबर 11, तो 9 आगे बढ़ जाएगा जहां तक आज का होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए तो, पानी नीचे कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। होमवर्क लिखते रहिए। 11, 12, 12, 13, सारी कहानियां सही हैं। 13, 14, 15, 11 to 15 होमवर्क, जहां तक आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्या? 11 to 15 आज मॉड्यूल से नहीं देंगे, बस यहीं से देंगे, सिर्फ डीपीपी। तुम लोग वो 30 क्वेश्चन किया था क्या? बना कि नहीं बना? सारा बन गया? कौन सा नहीं बना? अच्छा, क्लास खत्म होने दो, उसके बाद बताते हैं। इधर देख, सुन ध्यान से। अब सोचो, एक कंटेनर है, बात नहीं, यहां पे कॉइन रख दिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले पानी भरे, पहले क्या भर दिए? अब फिर इसके ऊपर क्या भर दिए? केरोसिन। क्या भर दिए? अब बताओ, एक मीडियम या दो मीडियम? हाँ, दो मीडियम। यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ कौन है? आप बताओ। आप सबसे पहले दो मीडियम है बेटा, एक मीडियम यहाँ पे, एक मीडियम यहाँ। बताओ, एक बार पानी से केरोसिन में, पानी से, अब फिर केरोसिन से। सर यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार या दो बार? वो सारे सवाल जे एडवांस तो छोड़ो, जे मेन पूछा है, तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको। नो इफ नो बट। तो टॉपिक का नाम है इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्ट, हाँ, बाय मल्टीपल रिफ्रैक्शन, बाय मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन एंड, सिर्फ प्लेन नहीं बोल रहे हैं, प्लेन एंड पैरेलल सरफेस। मानो एक रिफ्लेक्शन यहां हुआ और एक रिफ्लेक्शन यहां हुआ, ये दोनों प्लेन तो है लेकिन पैरेलल नहीं है। मानो एक रिफ्लेक्शन यहां हुआ, ऐसे प्रिज्म मान लो, प्रिज्म मान लो। बताओ, एक बार बाहर से अंदर और एक बार अंदर से बाहर, दो बार तो रिफ्लेक्शन हुआ प्लेन के ऊपर, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। हम क्या बोले? इमेज फॉर्मेशन बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन एंड पैरेलल। मतलब सरफेस प्लेन तो होगा, प्लेनर तो होगा, और साथ में क्या होगा? पैरेलल भी होगा। क्लियर है? ठीक, डरना बिल्कुल मत, सब आसान है। क्या किया जाए? लिख लिया? ध्यान से। यहां कौन है? ऑब्जेक्ट। यहां कौन है? ऑब्जेक्ट। और यहां कौन है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, वहां ऑब्जेक्ट, यहां पे ऑब्जर्वर। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, और इस मीडियम का n3 नहीं, no, जो मैक्सिमम टाइम एयर होता है। अरे बोल ना, मैक्सिमम टाइम क्या होता है? हम एयर नहीं माने, हम मान लिए इसको कौन सा मीडियम?
ऑब्जर्वर मीडियम। कौन सा मीडियम? ऑब्जर्वर मीडियम, या जिस मीडियम में फाइनली रे गया, जिस मीडियम में फाइनली रे पहुंचा, फाइनली। अब ध्यान से सुनना, हमने ये डिस्टेंस क्या मान लिया? हमने ये डिस्टेंस मान लिया T1, और इसको क्या मान लिया? T2। तुमको इच्छा है मान लो D1 D2, हम मान लिए T1 और T2। ये लेंथ पानी का और ये लेंथ केरोसिन का, इसको ऐसे कर देंगे। अरे भाई पक्का क्लियर? अब एक बात तो पता है कि अगर रे ऐसे गया होगा, अगर रे ऐसे गया होगा तो सीधा 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 पहुंच गया होगा। तो एक बात तो समझ में आया कि इमेज बनेगा इसी के ऊपर, इमेज बनेगा। हमें एक रे और चाहिए, मिनिमम 2 रे चाहिए। क्लियर है? अच्छा अब देख, क्या रे ऐसे भी गया होगा कि नहीं गया होगा? अरे बोल ना। अब मान ले ये डेंसर, ये ऐसे मान ले, आप ऐसे देखना ध्यान से, ये नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल। और ये ऐसे मुड़ गया, मतलब इसको हम क्या माने? रेयरर, और इसको हम क्या माने? डेंसर। अगर हम ऐसे मुड़ा देते तो इसको डेंसर, इसको रेयरर। पक्का? अब देखना अच्छे तरीके से, यहां से रे ऐसे गया, यहां से रे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। सोचो, फिर यहां रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहां पे क्या हुआ? फिर यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, और रे आया समझ में? थोड़ा इसको हम इधर कर देते हैं। अब तुम बोलना, ऑब्जर्वर जो भी देखेगा वो इस रे के करस्पॉन्डिंग देखेगा, या इस रे के करस्पॉन्डिंग देखेगा, या इस रे के करस्पॉन्डिंग? हाँ, तो सोचो, रे ऑब्जर्वर के पास पहुंचने से पहले कितना बार रिफ्रैक्शन किया? 2 बार। एक बार N1 से N2, एक बार N2 से N0। क्लियर? ये किसका? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम। ठीक, हम फार्मूला पढ़ चुके हैं सर। सोचो ध्यान से बेटा लोग, बताओ, अगर हम ध्यान से देखें, ये रे लग रहा है, ये रे लग रहा है, ये रे लग रहा है, पहले रिफ्रैक्शन के बाद, पहले रिफ्लेक्शन के बाद ये रे लग रहा है कि कहीं कहां से आ रहा है। नहीं समझ में आया? अरे क्लियर है? सोचो कि मेरा आंख इसके अंदर होता, ये आंख इसके अंदर होता, तो ये रे पहुंचता? नहीं समझ में आया? और ये रे कहां से आते हुए लग रहा है? तो बताओ, यहां पे क्या बना? यहां पे क्या बना? I1। यहां पे क्या बना? I1। अब बेटा ये क्या हो गया? D डैश, D डैश, D डैश, और ये D। सारा कहां से? सरफेस से। सारा कहां से? अरे भाई हम इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो सारा दूरी इस सरफेस से। अगर हम इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन करेंगे तो सारा दूरी इस सरफेस से। कॉमन सेंस का बात है। पक्का? क्लियर? बहुत सुंदर। तो अगर हम फर्स्ट रिफ्रैक्शन देखें, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, तो D डैश बाई D इक्वल टू N2 बाई, व्हाट इज D डैश निकालना है, व्हाट इज D? T1। N2 कितना हो गया? N2 N2, N1 N1। तो यहां से क्या आ गया? D डैश N2 बाई N1 इंटू T1। आया समझ में या नहीं समझ में आया? अब किसके ऊपर आते हैं? अब किसके ऊपर आते हैं? अब हम लोग आते हैं सेकेंड रिफ्रैक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? सेकेंड रिफ्रैक्शन के ऊपर। पहला रिफ्रैक्शन तो कर लिए, हम दूसरे पे आते हैं। अब सोचो सेकेंड रिफ्रैक्शन कहां पे हो रहा है?
यहां पे जब जब मीडियम चेंज करेगा रिफ्लेक्शन होगा, ऑब्लिक इंसिडेंस होना चाहिए। सेकेंड रिफ्लेक्शन यहां पे, सेकेंड रिफ्लेक्शन यहां पे। अब सुनना ध्यान से, N2 से N0 सेकेंड रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन यहां पे हुआ, बताओ वो इसको क्या मानेगा? इंसिडेंट। बताओ, ये रे इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन यही रे इसके लिए इंसिडेंट। पक्का? तो जो इससे, जो इस सरफेस से इमेज बना, इसके लिए ऑब्जेक्ट। सर ये तो बार बार एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जो आप पढ़ाए थे प्लेन मिरर में, जो आप पढ़ाए थे स्फेरिकल मिरर में, कॉम्बिनेशन वाला सवाल, वही यहां पे यूज हो रहा है। नहीं समझ में आया? क्योंकि ये रे इसके लिए रिफ्लेक्टेड, यही रे इसके लिए इंसिडेंट। तो जो इससे इमेज बना, इसके लिए क्या? ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसको लग रहा है कि ये रे यहां से आ रहा है। नहीं समझ में आया? और बोले क्लियर है? तो अब सोचो, यहां पे अगर हम लिखे फॉर्मूला, तो एक काम करते हैं, अब काम करते हैं, अब निकालते हैं डी डबल डैश। डी डबल डैश कहां से आएगा? इस सरफेस से। कहां से आएगा? अब डी डबल डैश। बताओ, इस सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी, इस सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी डी डैश प्लस T2, डी डैश प्लस साया लेना इस सरफेस से, डी डैश प्लस T2। तो डी डैश प्लस T2 किस मीडियम में रह गया? N0 में। और कहां से आया? N2 से। ये मत बोलना कि यहां पे है कि सर इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है और वो तो N1 है। कहां ऑब्जेक्ट पे मतलब किस में गया, कहां से आया? अगर ये सरफेस है तो, अगर ये इंटरफेस है तो कितना? N0 बाई, आया समझ में? तो यहां से अगर हम डी डबल डैश लिखे, डी डबल डैश लिखे तो कितना आ गया? N2 बाई, देखना यहां पे, डी डबल डैश लिखे कितना आ गया? N0 बाई N2 डी डैश प्लस T2। क्लियर है? एक काम करते हैं, डी डैश की रखते हैं वैल्यू, डी डैश की रखते हैं वैल्यू। कितना आ गया आपका? ध्यान से, क्या है? N2 बाई N1। यहां डी डैश की वैल्यू N2 बाई N1 और प्लस, हाँ T1, ये तो भूल ही गए थे, T1 और प्लस T2। क्लियर है? अब क्या करते हैं? N2 को अंदर ले जाते हैं, इस N2 को अंदर ले जाते हैं। तो आपका जो डी डबल डैश आ गया वो कितना आ गया? ध्यान से, N0 को रखते हैं बाहर, N2 को अंदर ले जाते हैं, तो क्या आ गया? T1 बाई N1, इससे ये कैंसल, और प्लस T2 बाई, ये तो बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला आ रहा है सर। दो मीडियम रहेगा तो T1 बाई N1, दो मीडियम रहेगा तो T1 बाई N1 प्लस T2 बाई N2, तीन मीडियम रहेगा तो T1 बाई N1 प्लस T2 बाई N2 प्लस T3 बाई N3 मल्टीप्लाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम। या उससे भी अच्छा कि जिस मीडियम में फाइनली रे जा रहा है, फाइनली रे जा रहा है। क्लियर है? अब एक बात बताओ, फाइनली इमेज कहां से कहां पे दिखा? जो आपका जो फाइनल इमेज था वो कहीं ना कहीं, 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 कहां दिख रहा है जी? तो ये आपको क्या दिखा? I2। ये आपको क्या दिखा? I2। और अगर ये आपको I2 दिखा तो ये आपका क्या हो गया? यहां से यहां का दूरी देखना ध्यान से, ये क्या हो गया आपका? डी डबल डैश, डी डबल डैश। फॉर्मूला बनकर रेडी है, फॉर्मूला बनकर रेडी है। सोचो कि एक ही मीडियम होता, एक ही मीडियम होता तो क्या लेते? दिस बाई दिस इक्वल टू N0 बाई N1, डी डैश बाई डी इक्वल टू N2 बाई N1। बताओ तो बेसिक फार्मूला कौन था? सिंगल प्लेन रिफ्रैक्शन, सिंगल प्लेन, वहीं से तो यूज लिए हैं। बताओ क्या कंडीशन लेके चलेंगे? कौन सा रे? पैरेक्सियल रे। कौन सा रे? पैरेक्सियल रे। तो अगर हमें सिंगल रिफ्रैक्शन का इमेज फॉर्मेशन आता है तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन होगा प्लेन और पैरेलल सरफेस पे, तब भी हम निकाल सकते हैं।
बाबू तुमको समझ में आ रहा है क्या? तुम पहले पढ़ा ये सब? ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो रिफ्रैक्शन का 2 लेक्चर हो गया है। एक काम करना, तुम नोट्स लिख लेना, ठीक है? रिफ्रैक्शन से पूरा समझ में आना चाहिए, बाकी आपका रिफ्लेक्शन का बैकअप क्लास मिल जाएगा। तुम लोग को जी समझ में आया रिफ्लेक्शन, नहीं आया? वो तुम टेस्ट में देखेंगे, तुम दोनों के ही बोल रहे हैं। रिफ्लेक्शन तो आसान है बेटा, तो 10th वाला ही था नहीं? थोड़ा मोना थोड़ा अलग अलग, थोड़ा सा वेलोसिटी, थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल, दो ही चीज तो। जो स्फेरिकल मिरर में 2 ही लेक्चर तो अंतर है, एक वेलोसिटी वाला और एक लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, बाकी तो 10th वाला ही है। क्या फार्मूला को जनरलाइज कर दिया जाए? आगे बढ़े कि लिखते रहेगा? चलिए, इसको हम लोग करते हैं जनरलाइज। देख ले क्या कर रहे हैं हम लोग, जनरलाइज कर दे रहे हैं। बात नहीं, यहाँ कौन है ऑब्जेक्ट? यहाँ कौन है ऑब्जेक्ट? ये आपका क्या है? T1। और ये आपका T2। ये आपका T3। और ये आपका क्या हो गया? हर एक मीडियम का कुछ ना कुछ क्या होगा, थिकनेस होगा। मान लेते हैं मीडियम क्या है, कैपिटल एन। ये आपका N1, ये आपका N2, ये आपका N3, ये आपका NN। कोई दिक्कत? और यहां पे कौन है? ऑब्जर्वर। ये कौन है? ऑब्जर्वर। और ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम, या उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे फाइनली पहुंचा है। अब सोचिए, हम लिखते हैं फॉर्मूला। देखना क्या लिख रहे हैं फॉर्मूला, D=N0 T1/N1 प्लस T2/N2, अब प्लस 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 क्या हो गया, TN/NN। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रूफ करने में क्या लगेगा, समय लगेगा। अब बताओ, ये जो डिस्टेंस आया है कहां से आया है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फ्रॉम सरफेस ऑफ, फ्रॉम सरफेस ऑफ कौन सा मीडियम? ऑब्जर्वर मीडियम। कौन सा मीडियम? ऑब्जर्वर मीडियम। ऐसे अच्छा वर्ड जिसमें रे फाइनली पहुंचा है। आया कुछ समझ में? तो एक सिंगल रिफ्रैक्शन होगा, याद रखना क्या कंडीशन है, रे शुड बी पैरेक्सियल। अगर सिंगल रिफ्रैक्शन होगा, एक बार प्लेन रिफ्रैक्शन होगा, तो D'/D=N2/N1। अगर मल्टीपल प्लेन रिफ्रैक्शन पैरेलल सरफेस पे होगा, तो ये वाला फॉर्मूला। कोई दिक्कत? ये भी सिंगल रिफ्रैक्शन से ही आया है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ ले रफ्तार के साथ। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हो, सिग्मा टी आई अपॉन सिग्मा एन आई। तो दिक्कत हो गया। क्लास में ये मान के चलो तुम्हारा पेज है और तुमने यहां पे इंक से लिख दिया। तुमने क्या किया, यहां पे इंक से लिख दिया। पक्का यहां क्या किया है, इंक से लिख दिया। अब इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब, फिर इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब, फिर इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब, और यहां से तुम देख रहे हो। तो एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पे, एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पे, एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पे। तो 3 बार करोगे तो कितना लंबा जाएगा, तो फॉर्मूला याद कर लिए। ऐसा सवाल पूछा गया है। तो 3 क्वेश्चन इसमें है। पहला क्या है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम टॉप सरफेस ऑफ स्लैब, जो ऑब्जर्वर को दिखा होगा, लॉजिकल सा बात है। फिर क्या पूछा, फाइंड शिफ्ट इन इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट। और फिर क्या पूछा है, फाइंड इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। बताओ यहां एक स्लैब है या 3 स्लैब है, तो बताओ तीनों स्लैब को एक स्लैब से, तीनों स्लैब को एक स्लैब से रिप्लेस क्या करना है, रिप्लेस करना है। और उसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला तो आसान है, पहला में कोई टेंशन, नो टेंशन सर। एक टेंशन ही तो नहीं होता है सर। कौन सा फॉर्मूला, डी। कहां से आएगा, फ्रॉम सरफेस ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम, फ्रॉम सरफेस ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम। क्या बेटा, व्हाट इज T1, 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम, 1। अरे 1 भाई, 1 ना। अब क्या होगा यहाँ पे, जल्दी बोल। 12/1.2, 10/5, 30/0.5, कितना आ गया यहाँ पे, 10। अच्छा सॉरी 10/2, सॉरी 10/2, 10/2, 5, और ये कितना आ गया जी, 60 आ गया। यहाँ कुछ गलती लिखा हुआ है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ प्रिंटिंग वाला गलती ही कर देता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम, इसको क्या मान ले, 1.5। क्या इसको मान ले, 1.5। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया आपका, ठीक है लिख ले क्वेश्चन में, वहां क्या लिखना है, 1.5, 1.5। कितना आ गया ये, 20। कितना आ गया, तो कितना आपका आ गया जी, जल्दी बोल, 35 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में चेंज कर ले यहाँ पे 1.5। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम नहीं, हाँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो सकता है, एब्सोल्यूट 1 से कम नहीं हो सकता है। अब सोचो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां पे है बाबू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टॉप सरफेस से कहां पे है, 40 + 12 52। और इमेज का डिस्टेंस टॉप सरफेस से 35 कहीं कहां कहां होगा, 30 10 40, कहीं यहां पे, कहीं यहां पे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट और ये आपका फाइनल इमेज आफ्टर आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन, आफ्टर 3। और ये डिस्टेंस क्या है आपका, 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। सब यहां से आ रहा है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम, जिसमें रे फाइनली गया है, बोलेगा ही नहीं। तो सोचो कि आपका जो सेकेंड क्वेश्चन हो गया शिफ्ट, क्या हो गया, शिफ्ट। कितना आ गया बेटा शिफ्ट,
52 माइनस 35 कितना, 17 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? लगता है नहीं समझ में आ रहा है, कि आ गया समझ में आपको? पक्का, क्लियर? तीसरा क्या पूछा है आपसे? फाइंड इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। क्या किया जाए इसके लिए? और सोचो कि मान के चलो कि अगर ये, सुनना, अगर ये आग से पूछता इमेज का दूरी, और ये दूरी हो जाता 5 सेंटीमीटर, इमेज का दूरी आग से पूछता, और आग की दूरी टॉप सरफेस से कितना होता, 5 सेंटीमीटर, तो क्या लिखते? 35 प्लस 5 40। नहीं समझ में आया? तो अभी आग कहां है? टॉप सरफेस से चिपका हुआ है। हम, ये दूरी आग से नहीं आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? टॉप सरफेस से। पक्का? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फाइंड द इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या किया जाए? ये लिखा, क्या किया जाए? इस तीनों मीडियम को, इस तीनों मीडियम को, इस तीनों स्लैब को एक स्लैब से रिप्लेस किया जाए। इस तीनों स्लैब को एक स्लैब से रिप्लेस किया जाए, मतलब इस तीनों मीडियम को एक मीडियम से रिप्लेस किया जाए, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले कि जो जहां पे इमेज ये तीनों मिलकर बना रहा था, वहां पे इमेज वो अकेला बनाए, वहां पे इमेज वो अकेला बनाए। नहीं समझ में आ रहा है? तो दोनों का इमेज डिस्टेंस निकाल के क्या क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। दोनों का इमेज डिस्टेंस निकालेंगे और क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। हमें इस तीनों मीडियम को एक मीडियम से रिप्लेस करना है विदाउट चेंजिंग द डायमेंशन। हम डायमेंशन चेंज, हम एक क्या करेंगे? तीनों मीडियम को एक से रिप्लेस करेंगे, डायमेंशन सेम रखेंगे। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले कि जहां पे इमेज ये तीनों मिलकर बना रहा था, वहां पे इमेज वो अकेला बनाए। तो दोनों का इमेज डिस्टेंस निकालेंगे और क्या कर देंगे? बराबर। ये कॉन्सेप्ट है, याद नहीं करना है। पक्का? इक्विवेलेंट ऐसे ही निकालते हैं, जैसा ये तीनों मिलकर बिहेव करे और सब वो अकेला बिहेव करे। तो क्या बिहेव कर रहा है? इमेज बना रहा है। दोनों का इमेज सेम पॉइंट पे बनना चाहिए। बोलेगा ही नहीं। पक्का? क्लियर? प्योर? ठीक। तो अब बताओ क्या करे? देखना देखना, इसका डी, पहले वाले केस में इसका डी N0 T1 बाई N1 प्लस T2 बाई N2 प्लस T3 बाई N3। बोलेगा ही नहीं। और जब तीनों को हम एक से रिप्लेस कर देंगे, क्या करेंगे? जब तीनों को हम क्या करेंगे? एक से रिप्लेस कर देंगे, एक से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एन इक्विवेलेंट। और ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3। बोलेगा नहीं। तो बताओ क्या हो गया आपका? ये आपका ये हो गया आपका, ध्यान से, ये तो N0 ही रहेगा, ये क्या रहेगा? N0 ही रहेगा। और ये क्या हो गया आपका? T1 बाई एन इक्विवेलेंट, फिर T2 बाई एन इक्विवेलेंट और प्लस T3 बाई एन इक्विवेलेंट। अरे बोल ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 बाई एन इक्विवेलेंट। वही आ गया जी। क्या आ गया? डी डैश बाई डी। आप एक मीडियम से, अब तो एक से कर दिया ना, तो डी डैश बाई डी से कर लो। नहीं समझ में आया? अब देखो यहां से N0 से N0 कैंसल, ऑब्जर्वर मीडियम चेंज नहीं करेंगे। बताओ यहां से जो आपका एन इक्विवेलेंट आया वो कितना आ गया? यहां से जो आपका एन इक्विवेलेंट आया वो कितना हो गया? T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन T1 बाई N1 प्लस T2 बाई N2 और प्लस T3 बाई N3। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझे। तो ऊपर कितना आ गया? 52, नीचे कितना आ गया? 35। आया समझ में? क्लियर है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा।
हो गया। अगले क्लास का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। शिफ्ट बाय अ स्लैब। शिफ्ट बाय अ स्लैब। ध्यान से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लेन रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? सिंगल भी पढ़े, मल्टीपल ही पढ़े, लेकिन सरफेस पैरेलल था। और एक चीज का ध्यान हम लोग रखे, क्या? ये ध्यान रखे, पैरेक्सियल ले। अगर रे पैरेक्सियल नहीं होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? स्नेल्स लॉ। पक्का? ठीक है। शिफ्ट बाय अ स्लैब। अगर सोच कि मेरे और तेरे बीच में मान के चलो ये डीके मास्टर है और ये कौन मान लेते हैं? ये है विनोद। ये कौन है? और हम दोनों के बीच आज विनोद आया है क्या? आज गायब हो गया वो, लगता है बुरा मान लिया वो, तबीयत खराब उसका है। ठीक है, तब भी हम विनोद ही बोलेंगे। तो बताओ, अगर मेरे और विनोद के बीच में स्लैब आ जाए, क्या आ जाए? स्लैब आ जाए, तो यहां पे एयर, यहां पे एयर। अब सोचो कि विनोद अपने को देख रहा है, तो हमसे रे निकलकर कहां गया? विनोद के पास। तो एक रिफ्रैक्शन यहां से यहां, एयर टू ग्लास, और एक रिफ्रैक्शन ग्लास टू एयर। दो बार रिफ्रैक्शन हुआ प्लेन सरफेस पे, और वो पैरेलल भी था। बात समझ में आया? तो सोचो कि जब विनोद जब इमेज देखेगा तो इमेज यहीं पे दिखाई देगा या कहीं और दिखाई देगा? तो ही निकालना है शिफ्ट। वही क्या निकालना है? शिफ्ट। वो तो पढ़ा दिए हैं आप सर, वो तो आप पढ़ा दिए हैं आप, कि नहीं पढ़ाए जी? पढ़ा दिए ना, हम शिफ्ट तो पढ़ा दिए हैं आपको। अब कितना बार रिफ्रैक्शन? दो बार। हाँ, एक चीज का हम ख्याल रखे हैं, एक चीज का हम ख्याल रखे हैं कि जो मीडियम ऑब्जेक्ट का है वही क्या है? ऑब्जर्वर का भी है। या ऐसा हम बोल सकते हैं कि स्लैब के दोनों साइड मीडियम क्या है? सेम है। स्लैब के दोनों साइड क्या है? मीडियम सेम है। तो जो फॉर्मूला हम अभी लिखाने वाले हैं, उस फॉर्मूला का एक कंडीशन है कि बोथ साइड में, स्लैब के बोथ साइड में मीडियम क्या होना चाहिए? सेम। पक्का? ठीक है, ध्यान से देख और समझने की कोशिश कर। आप साथ में लिख सकते हैं, आसान सा है। बताओ टी क्या हो गया? थिकनेस ऑफ स्लैब। टी क्या हो गया? थिकनेस ऑफ स्लैब। ये कौन सा मीडियम? सराउंडिंग मीडियम। ये कौन सा मीडियम? सराउंडिंग मीडियम। ये किसका मीडियम? स्लैब का मीडियम। किसका मीडियम? स्लैब का मीडियम। स्लैब के दोनों तरफ सेम सराउंडिंग है, अलग अलग सराउंडिंग नहीं है। वो मान के हम फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऐसे ध्यान से, और यहाँ पे कौन है? आपका ऑब्जर्वर है। यहाँ पे कौन है? ऑब्जर्वर है। जब भी मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो, प्लेन रिफ्रैक्शन हो पैरेलल सरफेस पे, फॉर्मूला भूल जाना तो बार बार करना। एक बार प्लेन रिफ्रैक्शन, फिर दूसरे बार, कोई टेंशन मत लेना। कोई दिक्कत यहां तक? बताइए, ये कौन सा डिस्टेंस है? ये कौन सा डिस्टेंस है? ये जो डिस्टेंस दिया गया एक्स क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां से? स्लैब से। कहां से? स्लैब से। ठीक है, सबसे पहले एक रे बेटा ऐसे जा रहा होगा, एक रे बेटा ऐसे जा रहा होगा। ये रे तो नॉर्मली गिरा होगा। क्या गिरा होगा? ये रे नॉर्मली गिरा होगा, तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा।
कोई बेंडिंग नहीं होगा। लेकिन रे तो ऐसे भी जा रहा होगा, बोलेगा ही नहीं। पक्का? फिर बताओ, यहाँ पे नॉर्मल, अगर ये मान लेते हैं डेंसर मीडियम तो वेन टुवर्ड्स नॉर्मल, वेन टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर ये मान लेते हैं रेडर मीडियम, फिर लॉजिकल से ये रेडर ये डेंसर, तो ये क्या है, रेडर है, ये और ये क्या है, सेम है। तो ये आपका क्या हो गया, आप साथ में डायग्राम बना सकते हैं। आया समझ में? बोलेगा ही नहीं। अरे क्लियर है? तो बताओ, पहले रिफ्रैक्शन से, ये सब अभी जस्ट बताए, पहले रिफ्रैक्शन से इमेज कहाँ बना, पहले रिफ्रैक्शन से, पहले रिफ्रैक्शन से इमेज कहीं यहां बना, ये I1। और दूसरे रिफ्रैक्शन से बताओ, हम ऑब्जर्वर को किसके करस्पॉन्डिंग इमेज दिखाई देगा, इस रे के करस्पॉन्डिंग, इस रे के करस्पॉन्डिंग, या इस रे के करस्पॉन्डिंग, इस रे के करस्पॉन्डिंग। इस रे के करस्पॉन्डिंग तब दिखाई देता है जब आंख इसके अंदर होता। बताओ, तो फाइनली जो हमें है, फाइनली जो हमें है, बताओ फाइनली जो हमें देखना, ध्यान से लग रहा है सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद कि रे कहाँ से आ रहा है, रे यहाँ से आ रहा है। बताओ, फाइनली जो हमें इमेज दिखा वो यहां दिखा, बोलेगा ही नहीं। फाइनली जो हमें इमेज दिखा वो कहां दिखा, यहां दिखा, यहां दिखा ना जी। तो अगर इमेज यहां दिखा तो एक बात बताओ, ये क्या है, यही तो शिफ्ट है सर, यही क्या है, यही तो शिफ्ट है। शिफ्ट कहां से आया, ऑब्जेक्ट से, यही तो शिफ्ट है सर, यही तो शिफ्ट है सर, यही तो शिफ्ट है सर, यही शिफ्ट हमें निकालना है। अब शिफ्ट कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इमेज डिस्टेंस का मॉड, अगर निगेटिव ही आएगा तो पॉजिटिव कर लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक आपको समझ में आया, बोलो कि नहीं समझ में आया? अरे 2 बार रिफ्रैक्शन भाई, पक्का? अरे क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से देना, अब ध्यान से देखना, व्हाट इज द फाइनल इमेज I2, अरे बोलना, व्हाट इज द फाइनल इमेज I2, तो बोलना ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, बोलना ये वाला दूरी D। अरे 2 बार रिफ्रैक्शन है भाई, तभी हम D यूज कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला पे, D इक्वल टू N0 T1/N1, ठीक है? कोई दिक्कत? कहां से बताओ, सेकेंड रिफ्रैक्शन में जो सेकेंड रिफ्रैक्शन होगा वो यहां पे होगा, तो डिस्टेंस कहां से आएगा, यहां से। तो बताओ I2 का दूरी यहां से क्या हो गया, D। अब बताओ ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से क्या हो गया, यहां से T+X। ए भाई, ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से T+X, इमेज की दूरी, फाइनल इमेज की दूरी यहां से क्या हो गया, D। तो जो आपका शिफ्ट आ रहा है बेटा, जो आपका शिफ्ट आ रहा है, उस शिफ्ट को क्या लिखे, जो आपका शिफ्ट आ रहा है उसको क्या लिखे, उसको लिखे हम T+X, T+X माइनस D। जहां पे T क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब, X क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्रंट सरफेस, पक्का, माइनस D। D है I2 की दूरी कहां से, इस वाले सरफेस से, पक्का। T+X, बताओ क्या होगा, ध्यान से, ध्यान से बताओ। यहां पे क्या है, ऑब्जर्वर मीडियम एन सराउंडिंग, बोलेगा ही नहीं। यहां ऑब्जर्वर मीडियम क्या है, हम D लिखने वाले हैं, हम D लिख रहे हैं, एन सराउंडिंग। एंड व्हाट इज द T1, T1 इक्वल टू X, बोलेगा ही नहीं। व्हाट इज द T1, और बताओ, और ये भी क्या हो गया, एन सराउंडिंग। अरे भाई, T1/N1 और प्लस T2/N2, पक्का? नहीं समझ में आया, श्योर, ठीक है। और प्लस क्या हो गया, व्हाट इज T2, T, और ये क्या हो गया, N स्लैब। यहां पे हुआ क्या ना बेटा, कि ऑब्जर्वर का मीडियम और ऑब्जेक्ट का मीडियम सेम है, पक्का? क्या हो गया यहाँ पे, T+X माइनस X, और क्या हो गया यहाँ पे N सराउंडिंग,
बाई एन स्लैब इनटू टी। देख लो अच्छे तरीके से। अरे मल्टीप्लाई कर दिए 2 बार भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, नो टेंशन में रहता है। ये ऊपर है जी, नहीं समझ में आ रहा है तो इससे ये कैंसल। अब बताओ क्या आ गया फॉर्मूला? फॉर्मूला आ गया टी 1 माइनस एन सराउंडिंग बाई एन स्लैब। सबको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ, इससे सवाल डायरेक्टली पूछा जा सकता है सीधा। सबको ये फॉर्मूला याद। सोचो अगर सराउंडिंग मीडियम एयर होगा, अगर सराउंडिंग मीडियम क्या होगा? एयर होगा, तो बताइए क्या होगा? 1 बाई एन स्लैब, 1 बाई। लेकिन सर मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट का मीडियम कोई और ऑब्जर्वर का मीडियम कोई और, तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तब क्या अप्लाई करेंगे? बेसिक वाला, एन नॉट टी 1 बाई एन 1 प्लस टी 2 बाई एन 2। बात को समझो, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब क्या हो कि स्लैब के दोनों साइड मीडियम क्या हो? सेम हो। अगर स्लैब के दोनों साइड मीडियम अलग अलग हो गया तो ऑब्जेक्ट का मीडियम कोई और, इसका मीडियम कोई और, तो फिर बेसिक वाला फॉर्मूला मल्टीपल रिफ्रैक्शन एन नॉट इंटू टी 1 बाई वन 1 प्लस टी 2 बाई एन 2 लगातार चलते रहेगा। पक्का। लेकिन ये इस बार लगभग बार 90% बार दोनों तरफ मीडियम क्या होगा? सेम होगा। तो बार बार पूछा गया है तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे ताकि हमारा समय बचे। इसके नीचे 5-6 लाइन जगह छोड़ना, उसके बाद लिखना क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए। सोने वाले जाग जाइए। और ये सवाल लिखिए। टोटल 3 क्वेश्चन इसमें है, ठीक नहीं? यहाँ पे 3 सवाल, 3 क्वेश्चन है। ये आपका फर्स्ट नंबर, ये आपका सेकेंड नंबर, और ये आपका थर्ड नंबर। तीनों केस में क्या निकालना है? शिफ्ट। क्या निकालना है? शिफ्ट। अब देखना, ऑब्जेक्ट की दूरी स्लैब से नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि जो हमारा शिफ्ट का फॉर्मूला आया था वो क्या आया? देखना तो, टी 1 माइनस एन सराउंडिंग बाई एन स्लैब। शिफ्ट इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब। या बेटा, समझ में आया? शिफ्ट इस बात पे डिपेंड, जो शिफ्ट का फॉर्मूला आया था, तो शिफ्ट इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब। बोल, पहले वाले केस में क्या होगा? शिफ्ट फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? शिफ्ट इक्वल टू टी 1 माइनस एन सराउंडिंग बाई एन स्लैब। आप एन को म्यू भी यूज कर सकते हो। कितना है जी? 15 सेंटीमीटर। 1 माइनस बोलेगा ही नहीं, 1 माइनस कितना? बाहर वाला कौन सा मीडियम है? एयर। 1.5। पक्का 5 सेंटीमीटर। सेकेंड वाले केस में आपका जो शिफ्ट आएगा, ध्यान से, क्या आपका शिफ्ट आएगा सेकेंड वाले केस में? कितना? 15। कितना? 15। 1 माइनस व्हाट इज सराउंडिंग? 2।
इट मे पॉसिबल। इसको इसको हम डाल दे पानी के अंदर या कहीं और डाल दे, सराउंडिंग मीडियम क्या हो जाए, डेंसर हो जाए, इट मे पॉसिबल। 2 अपॉन कितना आया, कैलकुलेट करे या कर लोगे, पक्का। थर्ड वाले केस में जो शिफ्ट आया वो क्या आया, कहाँ ऑब्जेक्ट है बताओ, कौन सा ऑब्जेक्ट, ये वीओ लिखना, वी नॉट नहीं है ये जी, ये क्या है, ये वीओ है, ये वी नॉट नहीं है, क्या है ये, वीओ है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सोचो कि सही बताओ, अगर ये रे डायरेक्टली नहीं आ रहा होगा, कहीं से रिफ्लेक्शन होके आ रहा होगा, तो सोचो यहाँ पे एक्चुअली मिला है या लग रहा है कि मिल रहा है, लग रहा है कि मिल रहा है, और ये इंसिडेंट रे तो क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट। तो 15 इंटू 1 माइनस कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। हमें ये समझाओ कि पॉजिटिव शिफ्ट का क्या मतलब है और निगेटिव शिफ्ट का क्या मतलब है। हमें आप ये समझाइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव शिफ्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निगेटिव शिफ्ट। तो लोगों को लगता है कि पॉजिटिव का मतलब स्लैब के तरफ, लोगों को लगता है भाई शिफ्ट, ध्यान रखना शिफ्ट किसका आया, इमेज का, कहां से, ऑब्जेक्ट से, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना। तो पॉजिटिव का मतलब लोगों को लगता है स्लैब के तरफ, और निगेटिव का मतलब क्या लगता है, स्लैब से दूर। ध्यान से सुनना, ऐसे मान के चलो कि ये स्लैब है, ये स्लैब है और ये ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट वहां, तो अगर शिफ्ट पॉजिटिव आए तो स्लैब की तरफ, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो स्लैब की तरफ, और शिफ्ट निगेटिव आए तो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो स्लैब से दूर, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो स्लैब से दूर। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलती हो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्चुअल, क्या होगा, वर्चुअल, तुम फंस जाओगे। देखना, सोचो यहां से रे ऐसे, अच्छे तरीके से देखना, यहां पे इसका तुम घर पे जाना बनाना रे डायग्राम, यहां से रे ऐसे, यहां से रे ऐसे, और फिर यहां से रे ऐसे, फिर यहां से रे ऐसे, और फिर यहां से रे ऐसे। कहीं इमेज यहां बन गया, और कौन सा इमेज बना, रियल इमेज। शिफ्ट तो पॉजिटिव आया, तुम घर पे जाना घर पे जाके तुम बनाना रे डायग्राम, 2 बार रिफ्लेक्शन, एक बार यहां पे एक बार यहां पे, तो शिफ्ट तो पॉजिटिव आया। तो अगर तुमने रट्टा मान लिया कि शिफ्ट पॉजिटिव का मतलब स्लैब के तरफ, तो ये तो गलती हो गया। किस वाले केस में, वर्चुअल वाले केस में। तो हमें क्या याद करना चाहिए, अगर शिफ्ट पॉजिटिव आए तो टेक इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर शिफ्ट पॉजिटिव आए, अगर शिफ्ट पॉजिटिव आए तो टेक इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और अगर शिफ्ट निगेटिव आए तो टेक अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। कभी लफड़ा नहीं होगा। देख रहा है हम बार बार रे को पकड़ रहे हैं, इसके लिए अगर रे को पकड़ेगा तो रियल के लिए भी और वर्चुअल के लिए भी, दोनों के लिए सही हो जाएगा। क्योंकि हम क्लास 11 12th में ऐसे ही याद किए थे, स्लैब के तरफ और स्लैब के दूर, अब बार बार फंसते थे किस वाले केस में, वर्चुअल वाले केस में। तो फिर रे को पकड़ना स्टार्ट किए, शिफ्ट पॉजिटिव आए तो टेक इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और शिफ्ट निगेटिव आए तो टेक अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। पक्का। तो बताओ जो शिफ्ट का फॉर्मूला आया है वो फॉर्मूला के लिए क्या क्या कंडीशन है, रे शुड बी पैरेक्सियल, रे शुड बी, स्लैब के दोनों साइड मीडियम सेम होना चाहिए। शिफ्ट कहां से आता है, ऑब्जेक्ट से आता है, कहां से आता है शिफ्ट, ऑब्जेक्ट से आता है। अगर शिफ्ट आए पॉजिटिव देन टेक इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और अगर शिफ्ट आए नेगेटिव देन टेक अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अभी तो याद है लेकिन 10 दिन के बाद भूल जाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा। सही बात बोल रहे हैं ना जी, तो लिखो।
क्लास के बाहर। यहां लिखना स्टार्ट करें। पहला कंडीशन, पहला कंडीशन, रे शुड बी, रे शुड बी, रे शुड बी क्या, पैरेक्सियल। मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ स्लैब, मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ स्लैब, बोथ साइड ऑफ स्लैब, बात नहीं, शुड बी सेम, शुड बी सेम। शिफ्ट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अगला, शिफ्ट इज, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से, फ्रॉम स्लैब। कहीं भी एक्स नहीं आया था, क्लियर है, कहीं भी एक्स नहीं आया था। अगला, अगर शिफ्ट आए पॉजिटिव, अगर शिफ्ट आए पॉजिटिव, देन टेक, देन टेक इन द, इन द, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ कौन सा रे, इंसिडेंट रे। अगर शिफ्ट आए निगेटिव, अगर शिफ्ट आए निगेटिव, देन टेक अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो जब भी फॉर्मूला ये पढ़ना साथ में ध्यान रखना। तो देखना, इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन रिफ्रैक्शन में हम तीन लिखाएं, तीन फार्मूला। कितने फार्मूलाज, एक बार सिंगल रिफ्रैक्शन डी डैश बाई डी इक्वल टू एन टू बाई एन वन, एक बार मल्टीपल रिफ्रैक्शन प्लेन एंड पैरेलल सरफेस पे, ठीक है, और एक बार लिखा है शिफ्ट बाई अ स्लैब। भाई शिफ्ट भी निकाल लिए तभी इमेज का डिस्टेंस आ गया। अरे बोलना, अगर हम शिफ्ट ही निकाल लिए तब भी क्या आ गया, इमेज का डिस्टेंस यहां से आ गया, एक्स माइनस एक्स प्लस, है कि नहीं, एक्स माइनस शिफ्ट या एक्स प्लस शिफ्ट। बात समझ में आया, तीन फार्मूला। लेकिन सोचो ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब दोनों साइड क्या हो, मीडियम सेम। अगर नहीं सेम हो तो फिर क्या, मल्टीपल रिफ्रैक्शन वाला। दस मिनट और। जो 2 दिन क्लास हम नहीं लिए थे उसका भरपाई होगा ना जी। तुमको क्या लगा हम भूल गए। आगे बढ़ते हैं, बस 2 क्वेश्चन, बात नहीं, हो गया। 2 सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क, 21 क्लास में। अगर तुमको स्लैब वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन यूज कर लो। अरे बोलना,
ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस निकाल दो इस वाले सरफेस से, काम बन जाएगा। वही तो हम काम किए थे। तुमको लग रहा है कि नहीं हमको नहीं याद करना है शिफ्ट का फॉर्मूला, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस निकाल लो, किससे, इस सरफेस से, तो काम बन जाएगा। कितने स्लैब हैं? 3 स्लैब है। कितने स्लैब हैं? 3 स्लैब है। क्या? अभी कुछ देर पहले हम क्या बोले थे कि शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब, इसीलिए ऑब्जेक्ट की दूरी स्लैब से नहीं दी गई है। हाँ, हम दे भी सकते थे। तो बताओ पहले वाले स्लैब से कितना शिफ्ट आया? पहले वाले स्लैब से कितना शिफ्ट आया? पक्का कि लगाए फार्मूला हम, एयर एयर, यहां भी एयर एयर, यहां भी एयर एयर। तो पहले वाले स्लैब से 5 सेंटीमीटर, दूसरे वाले स्लैब से बोलेगा ही नहीं। और उसका थिकनेस कितना? 20/3। पक्का? ये 21 माइनस, नहीं समझ में आ रहा है? कितना आया शिफ्ट? एक काम कर लो, इस 1.5 को क्या कर लो, दोनों सब ले लिया, इस 1.5 को 2 कर लो, इसको क्या कर लो, 2 कर लो। जहां पे 1.5 लिखा हुआ है उसको आप लोग 2 कर लीजिए, देखिए तब क्या आंसर आ रहा है। तो देखिए 2 करके, हाँ तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 20/1 माइनस 1/2, कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तीसरे वाले केस में देखो तो, तीसरे वाले केस में देखो तो 30/1 माइनस 1/1.5, कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब सुनना एक बात, ध्यान से कंसंट्रेट करो जी, सब हार मान लिया तुरंत। देखो अच्छे तरीके से बताओ, पहले वाला बताओ, पहले, हाँ पहले वाले स्लैब से रे पास करने के बाद, पहला शिफ्ट होने के बाद इमेज कहां बना, कहीं यहां पे 5 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, पॉजिटिव आया है। और इसके शिफ्ट के बाद जो इमेज बनेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट कहीं बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दूरी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं समझ में आया? इसलिए इस 20 का यूज नहीं है। आप बात समझो, इससे जो शिफ्ट हुआ, इससे जो शिफ्ट होके इमेज बना, आप समझिए ऐसे, रे ऐसे, और फिर रे ऐसे, रे यहां से आते हुए लग रहा है, तो इससे शिफ्ट होने के बाद जो इमेज बना इसके लिए ऑब्जेक्ट, और कहीं बने ऑब्जेक्ट इसके शिफ्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सीधा क्या निकाल लिए, अलग अलग हम, ए भाई तीनों का निकाल के जोड़ दिए। आ रहा है समझ में? देन व्हाट इज द नेट शिफ्ट, व्हाट इज द नेट शिफ्ट, 5 + 10 और +10, कितना, 25 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। पक्का? क्लियर है कि और बोले हम, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस पे डिपेंड नहीं किया, इस पे डिपेंड नहीं किया। तुमको अगर ऐसे इच्छा नहीं करने का है तो एक काम करना, इसको कुछ दूरी मान लेना x,
कुछ एक्स मान लेना, N1, N2, N3, N4, N5, N6 कर लेना, N0, T1/N1, T2/N2, वो दूरी यहां से आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट का दूरी यहां से दिया हुआ है, दोनों को माइनस कर लेना, आ गया आंसर। नहीं समझ में आया? ठीक। अगले सवाल में क्या किए हैं, अगले सवाल में क्या किए हैं कि तीनों स्लैब को हम चिपका दिए हैं। ये तो गलत बात है सर। हाँ देखो इसमें ठीक लिखा हुआ है, क्या किए हैं तीनों, और ये दूरी भी था, हम इस क्वेश्चन में ये डिस्टेंस भी लिखे थे हम, लेकिन टाइप करने वाला नहीं लिखा, ये लिखे थे 50 सेंटीमीटर, वो हम चेंज करवा लेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन 22, हम कुछ नहीं किए हैं, सवाल पहले वाला ही है, सवाल पहले वाला ही है, हम बस क्या किए हैं, तीनों स्लैब को हम चिपका दिए हैं, इतना ही काम किए हैं हम। नहीं बोलेगा कि समझ में आया? बनाओ। इसको बोलते हैं कंपोजिट स्लैब या कंपाउंड स्लैब। कौन सा स्लैब? कंपोजिट स्लैब या कंपाउंड स्लैब। क्या करें इसमें बताओ? सुनना, जब इस सुनना तो जब इस स्लैब का शिफ्ट निकाल रहे होंगे, जब इस स्लैब के कारण शिफ्ट निकाल रहे होंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, सराउंडिंग का लेंगे या ये वाला लेंगे? क्योंकि इसका सराउंडिंग तो ये है, और आप फंस गए, और आप फंस गए। अगर हम ये बोल देते 3, तब बात समझो, अगर आप शिफ्ट निकालोगे, इसका शिफ्ट निकालोगे, तो यहां पे एयर है सर, यहां पे 1 2 है सर, क्या करे? दोबारा सुनना, दोबारा सुनना, अगर इसका शिफ्ट निकालोगे, आपने तो बोला था सर दोनों साइड मीडियम सेम, तो सर यहां पे एयर है, यहां पे n=2 है। नहीं समझ में आ रहा है? सर जब इसका निकालेंगे शिफ्ट, तो सराउंडिंग मीडियम में एयर पकड़े सर या 1.5 पकड़े सर? एक कंफ्यूजन तो हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? अरे क्लियर है? यहां तो ठीक है 1.5 समझ में आ रहा है, लेकिन यहां क्या पकड़े सर जब ये वाला स्लैब होगा तो? एक तरफ 1. हाँ सॉरी, यहां तो ठीक है, यहां सॉरी, यहां तो समझ में आया कि 1.5 और 1.5 है, लेकिन जब इसको पकड़ेंगे सर, इसको पकड़ेंगे, तब सराउंडिंग मीडियम क्या होगा? इधर तो एयर है और इधर क्या है, 2 है, फॉर्मूला ही नहीं चलेगा। हम कुछ नहीं किए हैं, पिछले वाले सवाल को चिपका दिए हैं, तीनों सवाल, तीनों स्लैब को। अब सुनना, सुनना ध्यान से, जो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे तरीके से। अगर सर दर्द करे तो करने दीजिए, हमें समझना है, क्योंकि एग्जाम में सर दर्द करता है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ कि यहां पे जब तीनों स्लैब के कारण शिफ्ट निकाले थे, तो सराउंडिंग मीडियम क्या था? एयर, पक्का। अब सोचो कि इस स्लैब के कारण क्या शिफ्ट आएगा, इस बात से इंडिपेंडेंट है कि दोनों के बीच की दूरी क्या है। इस स्लैब के कारण क्या शिफ्ट आएगा, इस बात से इंडिपेंडेंट है कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगी।
तो दोनों को अगर बताओ, दोनों को अगर पास लेके आए, अब पास लाते 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 चिपका दे, तब भी कोई फर्क नहीं समझ में आया? अरे क्लियर है? तो जब भी तीनों स्लैब चिपका हुआ हो, 3 स्लैब 4 स्लैब, तो सराउंडिंग मीडियम वो पकड़ेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर होगा, ये नहीं पकड़ेंगे कि आजू बाजू में कौन है। अगर कंपोजिट स्लैब में दो तरह का सवाल, एक तो दूर दूर, एक सब चिपका दिए। लेकिन जब चिपका दिए तो बच्चा फंस जाता है, सर इसके लिए सराउंडिंग मीडियम क्या ये लेंगे? नहीं, ये और ये नहीं लेंगे, ये और ये पकड़ेंगे। तुम खुद समझो, नहीं तो क्या करो, फॉर्मूला ड्राइव करो, तब भी वही आएगा। अभी बस हम विजुअलाइज करवा रहे हैं, जब फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तब भी वही आएगा। पक्का? क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब इसको क्या करें हम, चिपका दे चिपका दे चिपका दे चिपका दे, ऐसे, क्योंकि इस दूरी से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो अगर चिपका करके 0 भी कर दे तभी शिफ्ट चेंज करने वाला नहीं है। मतलब जो नेक्स्ट सवाल था वही सवाल है। और समझाएं या क्लियर है? या आपको, अगर आपको प्रूफ चाहिए, बात नहीं, अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको प्रूफ चाहिए, ध्यान से सुनना। तो डी कितना आया? डी जो आया, एन ऑब्जर्वर, T1 T2 T3 T4, और ये क्या है, एन ऑब्जर्वर। और N1 भी क्या है, एन ऑब्जर्वर। ये N2, ये N3 और ये N4। ध्यान से, T1 बाई एन ऑब्जर्वर, T2 बाई, बोलेगा ही नहीं, N2, T3 बाई N3 और प्लस T4 बाई N4। नहीं समझ में आया? पक्का? अब क्या करेंगे इसको, किससे, अगर हमको शिफ्ट निकालना है, अगर हमको शिफ्ट निकालना है, शिफ्ट, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये दूरी क्या है, ये दूरी क्या है, T1, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 माइनस D, बोलेगा या नहीं? ए भाई पक्का? श्योर? तो इससे ये कैंसल, एन नॉट इंटू एन नॉट। अरे भाई, एन नॉट इंटू एन नॉट खत्म। अब सोचो, ये माइनस ये, तो T2 कॉमन, T2 तो कितना आ गया, T2 कॉमन हो गया, तो यहां से 1, यहां से 1, यहां से कितना आ गया? समझ में आया? ऑब्जर्वर मीडियम। तुमको पल्ला ही नहीं पड़ा जी। क्लियर है? अब बताओ, अब एक काम करो, इसको इसको देखो, तो T3 कॉमन, T3 कॉमन, तो यहां 1 और एन नॉट से मल्टीप्लाई करो। ये तो बात आप सही बोल रहे हैं सर। तुमको नहीं कुछ समझ में आया तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हम पढ़ा चुके हैं। पक्का? तो हम क्या बोल रहे हैं कि बताओ, जब तीनों स्लैब चिपका हो और सबके कारण इंडिविजुअल शिफ्ट निकालेंगे, तो सराउंडिंग मीडियम क्या निकालेंगे, सराउंडिंग मीडियम क्या लेंगे, आजू बाजू वाला या वो मीडियम लेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर हो, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर हो। अब अगर सर ये दोनों मीडियम अलग अलग हो जाए तो फिर बेसिक से, फिर बेसिक से। देखो मेरा कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, बहुत सुंदर। तो बताइए इसका आंसर कितना आया, 25। पक्का? क्लियर? लिखो नोट में। ये कौन सा स्लैब है, ये कौन सा स्लैब है, ये है आपका कंपोजिट स्लैब, कंपोजिट इन कंपोजिट स्लैब, कंपोजिट स्लैब कैलकुलेट शिफ्ट ड्यू टू इंडिविजुअल स्लैब, इंडिविजुअल स्लैब by taking surrounding medium
सराउंडिंग मीडियम एज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर मीडियम, आजू बाजू नहीं देखने का, आजू बाजू नहीं देखने का, एंड ऐड देम एंड ऐड देम एंड ऐड देम फॉर नेट शिफ्ट एंड ऐड देम फॉर नेट शिफ्ट। बस ध्यान रखना है, बस खतरा क्या है कि हाँ सराउंडिंग, हाँ क्या है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मीडियम should be same, should be same. In composite slab, calculate shift due to individual slab by taking surrounding medium as object and observer medium. आजू बाजू नहीं देखने का, and add them for net shift. Object and observer medium should be same. सबका सर दर्द करना स्टार्ट। आया समझ में? पढ़ना इसको अच्छे तरीके से। आज हम अपलोड कर, अब देखो होमवर्क दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क। अब एक सुन 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 सुन, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में क्या आ गया? स्लैब। तो पहले शिफ्ट होगा, फिर गिरेगा, फिर आएगा, तो फिर शिफ्ट होगा, फिर इमेज बनेगा। नहीं समझ में आया? होमवर्क 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 23 होमवर्क, 23 होमवर्क, 24 होमवर्क, 24 होमवर्क। इसको नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ये बात नहीं। वही ये सिलेक्ट 500 सिलेक्टेड क्वेश्चन। कहां तक होमवर्क? 23 और यहीं तक आपके क्या है टेस्ट में। कहां तक? 23 और 24।